है कि शिव के द्वार जाओ, भगवान की चौखट पर जाओ। और ये कंकर शंकर की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां शिव ही तुम्हें गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं और गुरु ही शिव के रूप में प्राप्त होते हैं। ये वो धर्म, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ जितने भी शिव भक्त गुरु दीक्षा के लिए आए हैं या दर्शन के लिए आए हैं या गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाने के लिए, सबसे बड़ा मंत्र शिव महापुराण का इस व्यासपीठ के सामने से, इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबको मिला है। और वो ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को आप कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि पर कहीं पर भी बैठकर शिव का स्मरण कर कर, शिव को अपना गुरु मानकर जब उस मंत्र का उच्चारण करोगे तो वो मंत्र ही तुम्हारे गुरु मंत्र के लिए कारगर मंत्र। वो मंत्र ही गुरु मंत्र के रूप में कारगर होगा। आप जब शिव नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करेंगे, शिव नाम का उच्चारण करेंगे, तब वो मंत्र अपने आप आपके लिए कारगर। और तेरी कृपा बिना गुरु पूर्णिमा अवसर पर जितने भी आए हैं, ये आने वाले जितने भी भक्त हैं, इनको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। सीहोर वाले महाराज ने तुम्हारे यहाँ पर आकर कोई निमंत्रण दिया था क्या? जम के बोलो जरा। सीहोर वाला गुरुजी तुम्हारे यहाँ पर आकर बोला था क्या कि आना? कोई पत्रिका तुम्हारे यहाँ पहुँची थी क्या? नहीं। कोई पीले चावल तुम्हारे यहाँ पहुँचे थे क्या कि तुम गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आना? ना किसी के यहाँ पत्र पहुँचा, ना निमंत्रण पहुँचा। और पूरे सीहोर में भी घूमकर देख लो, कहीं पर गुरु पूर्णिमा अवसर के बैनर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने आपको नहीं बुलाया, उसने, देवाधिदेव महादेव ने आपको बुलाया। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको बुलाएं। सीहोर वाला बिठले सेवा समिति की ओर से ना कोई पत्र जाता है, बिठले सेवा समिति की ओर से ना कोई पीले चावल जाते हैं, बिठले सेवा समिति की ओर से ना कोई बैनर जाता है, बिठले सेवा समिति की ओर से ना कोई निमंत्रण पत्रिका जाती है। उसके बाद भी आप यदि गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर शिव गुरु के पास आए हो तो वो शंकर भगवान ने आपको अपना शिष्य बना लिया, इसलिए शिव ने तुमको आप शिव के गुरु, आपने शंकर भगवान को जो गुरु मान लिया, आप सब उसके शिष्य हो गए। और जब शिष्य शिव के हो गए तो भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र धरा पर आप उस मंत्र का स्मरण करते करते, जो शंकर ने मंत्र दिया, जो व्यासपीठ से मिला, उस मंत्र को अपना गुरु मंत्र मान लिया और उसी मंत्र का उच्चारण करा। आप और हम उसी मंत्र का उच्चारण करते हैं बड़े प्रेम के साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और ध्यान देना, जितने कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, जितने कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने कथा सुन रहे हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, जितने कथा सुन रहे हो दुकान में बैठकर,
रोड पर, मंदिर प्रांगण में, धर्मशाला में, होटलों में, दुकानों पर, जहां तक आवाज जा रही है, और जो इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आज से आप सब शिव गुरु के शिष्य बनने जा रहे हो, शंकर के शिष्य, शिव गुरु। इसलिए उस मंत्र के उच्चारण को इस व्यासपीठ की साक्षी में, कुबरेश्वर बाबा की साक्षी में, कंकड़ शंकर की भूमि पर आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर सब गुनगुनाइए। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। इस मंत्र का स्मरण कर कर स्वयं वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की कथा में कहा है। विद्धेश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं, इस मंत्र का उच्चारण करने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए, आपकी जिंदगी के सारे ताप समाप्त हो जाएंगे, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा, जो जीवन के सारे पुण्य हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा, जीवन के सारे। अब कितने खुश होना चाहिए आपको, आपकी पड़ोसन भी मंत्र का जाप कर रही है, आप भी मंत्र का जाप कर रहे हो, तो दोनों एक दूसरे का मुंह भी देख सकते हो, दोनों एक दूसरे का मुख भी देख सकते हो कि हाँ इसने भी जप करा और अपन ने भी जप करा। स्मरण करा, मंत्र जप करा, नाम जप करा। शायद बाबा की ये पवित्र भूमि, आपके पिता का घर बना ही संसार में इसीलिए है कि जब दुनिया के लोग सब दूर ठोकर खा लें, हर जगह से जब झोली खाली रहे, तब आखिरी में अपने पिता के घर आकर उसको भरवा कर चले। गणेश जी महाराज ने स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव को गुरु माना। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब अमरनाथ की गुफा में जाकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठी, तब माता पार्वती जी ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैंने सुना है गुरु मंत्र के बिना कथा सुनी भी जाए तो उसका लाभ नहीं मिलता। भोलेनाथ मेरा कोई गुरु नहीं है, इसीलिए तो इस गुरु पूर्णिमा के पहले जो गुरु पूर्णिमा गई 2025 की, उसमें कहा था कि पति भी गुरु होता है, पिता भी गुरु होता है, पत्नी भी गुरु होती है, सास भी गुरु होती है, माँ भी गुरु होती है, और यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, देवहूति और कपिल देव जी महाराज का चरित्र देखा जाए तो बेटा भी गुरु होता है और बेटी भी गुरु। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था। एक बेटे ने अपनी मां को ज्ञान दिया, बेटा गुरु बन गया। लोग कहते हैं कि आप कहते हो पति गुरु है, हाँ। पार्वती जी कहती हैं कि मैं कथा सुनूंगी और मुझे इस कथा का फल कैसे मिलेगा जब तक मैं गुरु मंत्र ना लूं, तो आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए। देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य जब शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए बैठता है और उस शिव पुराण के अंतर्गत ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब उच्चारण व्यास
अपनी पीठ से करता है, वक्ता अपनी पीठ पर बैठकर जब इस उच्चारण को करता है और जितने श्रोता होते हैं जब इस मंत्र को साथ में बोलते हैं, उसी क्षण उसका गुरु मंत्र हो जाता है। और वो मंत्र मिलते ही आप रामचरितमानस उठा लीजिए, आप श्रीमद् भागवत उठा लीजिए, आप शिव पुराण की कथा उठा लीजिए, आप विष्णु पुराण उठा लीजिए, आप देवी भागवत उठा लीजिए, जितनी पुराणों को आपने सुना होगा, ईमानदारी से बोलना, जितनी पुराणों को सुना, श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने भागवत सुनी है। चलो रखो। भागवत सुनी तो पंडित जी शुरू करते हैं जब कथा को, तब उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? कथा चालू होने के पहले पंडित जी भजन गाकर आपसे भजन गवाते हैं। राम कथा चालू होने से पहले सीताराम 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 का उच्चारण करवाते हैं। विष्णु पुराण चालू होने से पहले श्रीमन्नारायण 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 का उच्चारण करते हैं। देवी भागवत प्रारंभ होने से पहले माता रानी का उच्चारण करवाते हैं। वो उच्चारण क्यों करवाते हैं? क्योंकि देवती देव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती जब कथा प्रारंभ होती है और उस प्रारंभ कथा में जब मंत्र का उच्चारण एक वक्ता अपने मुख से करता है, श्रोता उसका गुणगान करते हैं, उसी समय पर उसका गुरु मंत्र हो जाता है, फिर उसे कथा का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। कथा का लाभ मिलना उसे प्रारंभ हो जाता है। आप जपते हो, उच्चारण करते हो, जब मंत्र को जपना प्रारंभ करते हो, अपने आप वो लाभान्वित होता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ ये मिलता है कि 3 महीने में भगवान मन की कामना पूरी कर देता है। आखिर वो 3 महीने में करता कैसे? कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर कर उसका लाभ मिलता क्यों है? क्योंकि कथा के बीच में 1 या 2 बार 5 बार नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, ये उच्चारण होता है। उच्चारण होता है, मंत्र प्राप्त होता है, तब बाबा जो मंत्र ले लेता है उसकी मनोकामना पूर्ण करना प्रारंभ कर देता है। गुरु गुरु है। वो अपने जीवन में कितना सुंदर का देव ऋषि नारद बैकुंठ में गए और भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जहां नारद जी बैठे थे वहां पर जरा जल छींटो। नारद जी ने पूछा कि मेरे जाने के बाद जल क्यों छींटा? कहा तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया। मैं दिन भर श्रीमन नारायण करूं, गुरु मंत्र नहीं? हाँ, गुरु मंत्र लो। किससे लूं? पृथ्वी पर जाओ, जो तुमको पहला व्यक्ति मिले उसी से गुरु मंत्र ले। नारद जी पृथ्वी पर गए, एक मछुआरा मिल गया, मछली पकड़ने वाला। और मछुआरा मिला, मछली पकड़ने वाला, मछली पकड़ने जा रहा था। देव ऋषि नारद जी ने हाथ जोड़ लिए कि भैया मुझे गुरु मंत्र दे दे। मछुआरे ने कहा हट उधर। कहाँ का गुरु मंत्र? मछुआरे ने नारद जी को डांट कर भगाया, डांट दिया। नारद जी मन में सोचे कि मेरे को तो गुरु मंत्र नहीं मिला। फिर नारद जी वापस मछुआरे के पास गए, मुझे मंत्र दे दे। नारद जी ने फिर मछुआरे ने फिर डांट दिया, हट उधर। नारद जी भगवान नारायण के पास पहुंचे और भगवान से कहा प्रभु वो मैंने मछुआरे को गुरु बनाया पर मंत्र तो दिया नहीं, केवल एक ही बात कहता है हट उधर। भगवान विष्णु जी ने कहा कि तेरे गुरु ने मंत्र दिया था और तूने गुरु के मंत्र को बताया और तूने गुरु की निंदा करी। जा
84 लाख योनियों में तू पड़ेगा। नारद जी की आंख में जल भर गया। 84 लाख योनियों के चक्कर काटूंगा? हाँ। नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए, मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी ने कहा अपने गुरु जी के पास। वो गुरु तो मछुआरा, फिर निंदा मत करना, जा मछुआरे के पास। नारद जी मछुआरे के पास पहुंचे। मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था। नारद जी ने कहा भैया गुरु जी मुझे श्राप लगा है, 84 के चक्कर काटूंगा, तब मैं जाकर वापस देवऋषि नारद बनूंगा। इतने में मछुआरे ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? 84 लाख योनियों के नाम याद है तेरे को? हाँ याद है। ये समुद्र के किनारे पर 84 लाख योनियों के नाम लिख और उसका चक्कर लगा ले एक बार। मछुआरे ने जैसे ही कहा, नारद जी ने 84 लाख योनियों के नाम लिखकर उसका चक्कर लगा लिया और नारद जी एक क्षण में 84 लाख योनियों से छूट गए। 84 के चक्कर से छूट गए। नारद जी समझ गए गुरु गुरु होता है, भले वो कैसा भी हो, उसके वचन पर अगर भरोसा कर लिया, उसके वचन पर अगर विश्वास कर लिया तो हमारी जिंदगी सार्थक हो जाती। आओ आप और हम सब आज बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर बैठकर शिव को अपना गुरु बनाते हैं और बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं। सब साथ में बोलना, विनय करना, निवेदन करना, मंत्र लेने के बाद बाबा को अपने मन का भाव भी कहना, हृदय से प्रार्थना करना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, शिव करुणा सागर। पार्वती माता ने अपने ही पति को, शिव जी को अपना गुरु बनाया। कितना सुंदर कहा,
जो हमें ज्ञान दे, जो हमें सत्मार्ग बताए, जो हमें मंजिल तक पहुंचाए, जो परमात्मा की शरणागति में लगाए, जो हमारे दुख को समाप्त कर दे, बस ऐसा गुरु हमें अपनी जिंदगी में मिलना चाहिए। जो हमारे दुख, और दुख को समाप्त कौन करेगा? गुरुजी तो आकर दुख को समाप्त नहीं करेंगे। तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेंगे। तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे पास में आकर तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेंगे। तो दुख को समाप्त कौन करेगा? जो आपने पंडाल में बैठकर अभी जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपा, एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ किया और भगवान का उच्चारण करना प्रारंभ करा, तो तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। श्री शिवाय, वो दुख मिटेगा, कटेगा। भोले के लाने मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। जल्दी से आओ बाबा देर ना लगा, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगा, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगा, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगा। आप सबको आता है ये भजन? आता है? जरा बोलो तो। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। मैंने गंगा जल मंगाया, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ देर ना
से जीवा बिछाया, भोले के लाल मैंने से जीवा बिछाया, भोले के लाल मैंने से जीवा बिछाया। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना 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 लगाओ, अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो। अपने पिता के घर से आज आप सब लोग जा रहे हो, दिल से विनय कर कर प्रार्थना कर कर जाओ, बाबा को अपने मन का भाव कहकर जाओ। शिव चरण को, गुरु चरण को नमन कर कर बाबा को अपने मन का भाव कहकर, बाबा को अपने हृदय का भाव कहकर, शिव को अपने दिल की बात कहकर जाओ। और ये जरूर कहकर जाना, बाबा हमें 3 महीने में वापस बुलाना, और कृपा कर देना तो हम कावड़ में वापिस आ जाए, इतनी भी कृपा कर देना। शिव कृपा भाव से अपनी जगह पर बैठो और दिल से प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे, हृदय से बोलेंगे, मन से भाव से बाबा को। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर
खाटू महाराज। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कृपा करने वाला शिव कथा कर रही है, शिव कथा वर्णन करती है। जीवन में शिव तत्व की प्राप्ति का मूल बिंदु है भगवान शंकर की शरणा। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे पुरुष वर्ग बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हमारी मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश प्रशासन एक अभियान चला रही है और उस अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस हमारे यहाँ एक अभियान चला रही है नशे से मुक्ति के लिए। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारी मध्य प्रदेश पुलिस के साथ और मेरे सीहोर जिले की पुलिस प्रशासन के साथ आप सब संकल्प लें कि हम आज से नशे से दूर हट जाएंगे और नशा कभी ना करेंगे। नशे से हमारे सीहोर जिला प्रशासन ने, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, टीआई, तहसीलदार, यहाँ के चिकित्सा विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के सभी जितने पुलिस अधिकारी, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और यहाँ का संपूर्ण पुलिस प्रशासन का एक एक अधिकारी, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, सारे विभागों ने मिलकर इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के 5 और एक आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव के 6 दिन की दिव्यता को संभाला। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ में ही मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस दिव्य आयोजन को, हमको इतना अंदाजा नहीं था कि इतना भीड़ एकदम गुरु पूर्णिमा अवसर पर इतना भक्त यहाँ पर पहुँच जाएगा। लगभग 5 लाख 6 लाख तक भक्तों की आगमन होगा। पर मैं हमारे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस पूरे कुबेरेश्वर धाम के इस दिव्य आयोजन को, प्रशासन को जागरूकता के साथ में इस कार्यक्रम में लगाया और सारा कार्यक्रम सीहोर जिला प्रशासन ने और मध्य प्रदेश शासन ने बड़ी दिव्यता के साथ संभाला। मैं पुनः पुनः उनको साधुवाद देता हूँ। साथ में ही जिला चिकित्सालय को, मानसरोवर चिकित्सालय को, उनको भी साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने चिकित्सा विभाग के साथ में मिलकर अपने डॉक्टरों की टीम भेजकर, नर्सों की टीम भेजकर उनको भी साथ में लेकर पूरा जिला चिकित्सालय के साथ कदम से कदम मिलाकर संभाला। आप सभी आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव का दर्शन कर लिए, बड़े किस्मत वाले हो। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा आप पर है। और आज मालूम है गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु जी आपको कुछ नहीं देंगे, गुरु आपसे लेंगे। तैयार हो क्या? पक्का? तो 1 लोटा जल। अरे ये तो हम बता रहे हैं, वो तो सुनो, तुम तो पहले बोल दिया।
गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? एक लोटा जल शिव के मंदिर में रोज चढ़ाने के लिए जाओगे, और जो गुरु मंत्र तुम्हें यहां मिला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और आज तो एक बहुत बड़ी बात होगी, मालूम है? आज तो जितने टीवी पे सुनेंगे ना, जितने करोड़ लोग सुनेंगे और जितने लोग मोबाइल पे सुनेंगे, सब कुबेर भंडारी के शिष्य हो जाएंगे 1 मिनट में। सभी को मंत्र मिल गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम इंसान को नहीं, हम हमारे देव अधिदेव महादेव को, हम शिव को गुरु बना रहे हैं। शंकर हमारा गुरु है, शिव हमारा गुरु है, और हम जब शिव को गुरु बना लेंगे, उसका मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो निश्चित है हमारे दुख की घड़ी में हो सकता है सीहोर वाला गुरु जी सीहोर रहे, वृंदावन वाला गुरु जी वृंदावन रहे, हरिद्वार वाला गुरु जी हरिद्वार रहे, काशी वाला गुरु जी काशी रहे, प्रयाग वाला गुरु जी प्रयाग रहे, चित्रकूट वाला गुरु जी चित्रकूट रहे, पर पक्का है जिसने शिव को गुरु बनाया, हम भले ना आए पर शिव तुम्हारी दुख की घड़ी में जरूर खड़े होंगे। दुख की, आप लोगों ने ये दिव्य आयोजन को बड़े दिव्यता के साथ श्रवण किया। आज 6 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का विराम होने जा रहा है। यहाँ समिति के द्वारा सभी ने दिल और जान से आप लोगों का जितना बन सकता है, मालेगांव से जो बिटले सेवा समिति की जो कर्मठ कार्यकर्ताओं की 500 लोगों की टीम आई देवीदास पाटिल जी के सानिध्य में, उन्होंने भोजनशाला को दिव्यता के साथ संभाला। 400 लोगों की टीम जो डमरू दल की आई, उन्होंने पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संभाला। शौचालय को संभालने के लिए अलग से एक टीम आई जिन्होंने शौचालय को संभाला। ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं ने इस दिव्य आयोजन को संभाला है। एक बार उन कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत साधुता। जल व्यवस्था के लिए, विद्युत व्यवस्था के लिए, साथ में हमारे छोटे भाई श्री विनय जी मिश्रा ने भी दिव्यता के साथ में इस पूरे आयोजन को रात दिन मिलकर अपने पूरी टीम के साथ संभाला। समीर जी हों, आकाश जी हों, आशीष जी हों, प्रेम जी हों, विकास जी हों, पूरी टीम। हम किसी एक का या दो का नाम से मतलब नहीं रखते, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं के नाम से मूलता नहीं, हमारी समिति ही मूलता है। सबने मिलकर इसको दिव्यता से लिया, दिव्यता। मैं साउंड सिस्टम को, रिंकू साउंड को भी साधुवाद देता हूँ, जो बहुत सालों के बाद वापिस गुरु शरण में आए और अच्छा साउंड सिस्टम चला रहे हैं। उनको भी एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। टेंट वाले साहू जी को भी साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने दिव्यता से व्यवस्था करी। एलईडी वालों को भी देता हूँ। और आप सब आरती के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर, भोजन हुआ आप लोगों का? हो गया? जिनका नहीं हुआ है वो भोजन करना, जिनका हो गया है अपने अपने घर की ओर आराम से जाना, धीरे धीरे जाना। स्टेशन पर ट्रेन बहुत देर तक खड़ी होगी। रेल विभाग को भी एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता दीजिए, जिन्होंने बहुत सारी ट्रेनें चला दी। और अभी रेल विभाग ने कावड़ मेला के लिए भी बहुत सारी ट्रेनें चलाई हैं, जो बेरागढ़ से, हृदय रामनगर से उज्जैन, उज्जैन से सीहोर होते हुए लगातार कावड़ मेला ट्रेन उन्होंने चलाई है। मेला एक्सप्रेस वो भी बहुत चलेंगी। तो आप लोगों से निवेदन है, अपने अपने गंतव्य की ओर आराम से जाना, बच्चों का हाथ पकड़ कर जाना, बुजुर्गों का साथ कर कर जाना, धीरे धीरे जाना, आराम से जाना। और मेरे भोले भंडारी आपकी झोली खुशियों से भरे और वापस बुलाए, यही कामना करता हूँ। इसी कामना के साथ आरती का क्रम प्रारंभ होगा और सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आनंद के साथ में गुरु चरण पूजन आप सभी की तरफ से और गुरु चरण का दर्शन आप सब की तरफ से
यहाँ पर आशीष जी कर लेंगे और आप सब उसका दर्शन कर लेंगे। आप लोग जो भी आपका सहयोग लाए हैं, जो हमारा दान कार्यालय आदि है, आप उस पर समर्पित कर देंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, सबसे मिलने में टाइम लगेगा, बहुत भीड़ है। इसलिए गुरु चरण का दर्शन आप आराम से करो और चरणारविंद का दर्शन कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए, शिव नाम लेते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। तो यहीं से पहले आरती के बाद गुरु चरण का दर्शन करेंगे। पहले आरती शिव जी की हो जाए, उसके बाद, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव के विराम की आरती रहे, सो तो आनंद के साथ में, दिव्यता के साथ आप आरती का लाभ लें।